साथ आप कितनी उमंगे हैं जी? किस तैयारी के साथ आए, कितनी उमंगे हैं आज यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, आपने क्या कहना है? तैयारी, जोश, उमंग, हर्ष, उल्लास, मैं कुछ ही बोलूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी आंखें दिखा सकती है मंजर हाल। आज सारे कार्यकर्ता और तमाम नबी करीम एक साथ, एक जोश के साथ एकजुट हो चुकी है और ये प्रण ले चुकी है कि जो निर्णय परिणाम आना है 2025 जनवरी में, शायद वो निर्णय का आगाज आज ही हो गया है। तो क्या नाम है, कहीं ना कहीं क्या क्या आपके अंदर खामी देखते हैं आपके केजरीवाल सरकार के अंदर, ये यहाँ की जो स्थिति है? केजरीवाल सरकार एक नंबर की झूठी, एक नंबर की चोर, कोर्ट में साबित हुए मुजरिम है। ये तो पहली बार इतिहास में देख रहा हूँ कोई मुजरिम अब बेल पे बाहर आ रहे हैं और स्वागत हो रहे हैं। मतलब परसेप्शन ऐसा बना तो चोर का भी, मतलब ये चोर हैं, ये झूठे हैं, ये नौटंके हैं। एक आदमी मुख्यमंत्री नया बनता है और इतिहास में पूरे दुनिया में पहली बार देखा कि खाली कुर्सी साथ रखी। क्यों? क्योंकि नौटंकी की दुकान है। तो इस नाटक को 10 साल दिल्ली की जनता ने देख लिया। नाटक नौटंकी बंद और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे जनवरी में बनने जा रही है। जनवरी 2025 को आपको क्यों इख्तियार में लाया, आपको क्यों सरकार में लाया, क्या वजूहत है? आपको क्यों सरकार में लेकर आए कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को क्यों सरकार में लाया? कि कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 15 साल दिल्ली में राज करा शीला दीक्षित समय में। ये कांग्रेस पार्टी है जो मेट्रो लाई थी, ये कांग्रेस पार्टी है जो फ्लाईओवर लाई थी, ये कांग्रेस पार्टी जिसने तमाम यूथ को सपोर्ट किया था, ये कांग्रेस पार्टी है। तो दिल्ली की जनता ने 15 साल का कांग्रेस का राज देखा है और उसके बाद दिल्ली की जनता ने ये 10 साल झूठ का राज भी देखा है। तो इस झूठ और फरेब को जनता ने देख लिया, इसलिए तो कांग्रेस इज गोइंग टू कम बैक। चलो, तादाद के अंदर लोग आए हैं, क्या आपको लग रहा है दिल्ली महाराज विधानसभा के अंदर क्या कहना चाहिए, क्या तब्दीली आने वाली है? तब्दीली ये है कि लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली को ठगा है। 15 साल जो सरकार हमने चलाई है उसमें चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, हॉस्पिटल हो, मेट्रो हो, नई बसें आई हो, बिजली 24 घंटे मिलती है और झूठा केजरीवाल कहता मेरे आने के बाद हुआ। जो लोग आज 30 साल के हैं उन्हें पता है दिल्ली के अंदर 72 घंटे बिजली नहीं आती। जिस तरीके से शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बिजली के सिस्टम को बदला, उस वजह से दिल्ली के अंदर 2003 के सर्वे में ये पाया गया कि इन्वर्टर और जनरेटर की जो सेल है वो तकरीबन 94% गिर गई थी, क्योंकि लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। तो मैं समझता हूँ ये जोश और उत्साह ये यहाँ के लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से आज तक मेरे अंदर एक नई ऊर्जा बनी रहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, जैसा अभी दानिश भाई ने कहा है, कि आने वाला वक्त दिल्ली में फिर करवट ले रहा है और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और तमाम जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज पॉल्यूशन की बात करूँ तो कह रहे देखिए मैंने पॉल्यूशन सुधार दिया। जमुना जहाँ गंदगी का ढेर है उसका कोई नहीं देख रहा। आज सड़कों के ऊपर पॉल्यूशन इतना है कि आदमी चल नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं हमने पॉल्यूशन कम कर दिया। हर तरफ झूठ। स्कूल बना रखे हैं 15-20 जिनको दिखाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली के 1090 स्कूलों की हालत जाके अगर आप टॉयलेट्स के पीने के पानी की देखें तो पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। बच्चों को टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं है। अस्पतालों में एक बिस्तर पे 3-3 लोग पड़े हैं। जाइए LNJP में देखिए, लोग रोते हैं क्योंकि जो हमारी सरकार थी वो एक संवेदनशील सरकार थी। हमने दिल्ली में 17 हॉस्पिटल बनाए थे। अरविंद केजरीवाल ने कितने बनाए? अरविंद केजरीवाल ने कहा था 500 स्कूल बनाए। 80 प्लॉट छोड़ के गए थे जब हम स्कूलों के लिए, उनमें से केवल 16 प्लॉट पे स्कूल बने, वो भी मुकम्मल नहीं है। और कॉलेजों की तादाद बढ़ाने की बात की थी। ये सारा ढोंग, ये जो आप जोश सब में देख रहे हैं हमारे साथियों में, वो इस वजह से कि हर बात झूठी साबित हुई है। और आने वाली जनवरी को, जैसे दानिश भाई ने कहा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी जो आम लोगों की बात सुनेगी, बुजुर्गों की पेंशन की बात सुनेगी, उनके बच्चों की शिक्षा की बात सुनेगी। जो लाडली योजना थी जिसका बजट बिल्कुल 0 के करीब ले आए हैं, 10-12 करोड़ का बजट है, जो हमारे टाइम में 200 करोड़ का बजट होता था, वो तमाम योजनाओं को हम वापस करेंगे
और दिल्ली के लोगों को वापस एक अच्छा वातावरण। इस मीटिंग में आज भाई हारून यूसुफ साहब ने इसका आयोजन किया था और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पूरे बल्ली मारान के साथी यहाँ जुड़े हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि बल्ली मारान में अगर कोई सुख दुख का साथी है तो वो हारून यूसुफ है। इसके अलावा कोई इनके दुख में, दर्द में, परेशानी में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। मुझे खुशी है जिस तरीके से पूरी दिल्ली में आज कहीं ना कहीं एक बयार चली है जिसमें आम आदमी पार्टी छोड़ कर लोग कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होते दिख रहे हैं। आज उसी क्रम में यहाँ पर भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ और ये इसी प्रकार के आयोजन चलते रहेंगे। वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के झूठे वादे थे उससे पूरी तरीके से तंग हो चुके हैं। आज हर वो समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आज लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो गंदे पानी की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड नहीं बनने की समस्या हो, चाहे महंगे बिजली के बिल हो, चाहे गंदा पानी की सप्लाई हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही है, वो सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे हैं और जनता दिल्ली की पूरी तरीके से उसको समझ चुकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया है कि इस सरकार से अब पीछा छुड़ाना है। कांग्रेस ने जिसने हमेशा दिल्ली को एक नया मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, उसको पुनः एक बार वापस लाने की उम्मीद में बैठे हैं। बल्ली मारान विधानसभा के तहत नबी करीम के अंदर बहुत बड़ा जलसा हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे साथ मौजूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हाजी मोहम्मद उस्मान कुरैशी साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। उस्मान भाई, पहले आपका इस्तकबाल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? आज जिस तरीके से बल्ली मारान हल्के के अंदर, विधानसभा के अंदर कांग्रेस के सभी तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के, आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, उन्हें दोबारा कांग्रेस पार्टी की याद आ रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, आज वो सब उजागर हो चुका है और दोबारा से लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं दिल्ली के अंदर और बल्ली मारान विधानसभा के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों देख रहे हैं, कांग्रेस का दौर क्यों याद कर रहे हैं कि जो शीला जी ने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक नई दिल्ली बनाई थी, दिल्ली को एक नया स्वरूप दिया था, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली के अंदर सड़कें बनाई हैं, वो सब चीज़ें लोगों को याद आ रही हैं। आज केजरीवाल सरकार उनकी मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रही, सड़कें बना नहीं पा रही, रिपेयरिंग नहीं कर पा रही, तो लोगों को वो सरकार याद आ रही है कांग्रेस पार्टी के टाइम की। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया और आज जिस तरीके से आतिशी ने एक मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री की एक भद बनाई, इस चेयर रख करके जब इंसल्ट की, उनकी बेइज्जती की, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री हैं तो वो सीट मुख्यमंत्री के लिए है, यानी कि आप अपने को मुख्यमंत्री भी नहीं मान रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे तो आप दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं कर सकते। ये सारा एक मैसेज दिल्ली के अंदर इस तरीके से लोगों के बीच में है। उस्मान साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि 2025 के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों देगा दिल्ली की आवाम? देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त ताकतों के साथ में देश के अंदर, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो दिल्ली की आवाम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ चुकी है और वो चाहती है कि एक वो पार्टी आए जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर दिल्ली की जनता देख रही है और उनको चुनकर के भेजना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जब से विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ बनकर के पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और उनको सारी पार्टियों का विपक्ष का समर्थन मिला है, तो उस शक्ल के अंदर दिल्ली के लोग जो है कांग्रेस पार्टी की ओर आंखें लगाए बैठे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हाजी मौज़म अली लड्डू भाई। लड्डू भाई, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लोग आए, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा जलसा था, तो ये क्या तब्दीली लाने का है या ये मतलब आप इसको, इस जलसे को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, ये जलसा तो वाकई कांग्रेस पार्टी का नबी करीम रामनगर वार्ड नंबर 80 में काफ़ी बड़ा जलसा हो गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ अब दिल्ली के वोटर आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं। वजह ये है कि सब लोग जान गए हैं कि केजरीवाल बीजेपी के लिए काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हरियाणा चुनाव को हराने के लिए मोदी सरकार ने केजरीवाल जी का बेल दिया और केजरीवाल जी हरियाणा जाकर कांग्रेस को हराने का काम किया। जी बिल्कुल। लेकिन फिर हम दूसरी जगह ये देखते हैं कि उन्होंने जितने तरक्की याफ्ता काम किए हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीट रहे हैं, तो आप उनको देखकर किस तरह से कहेंगे कि केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया है? केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया।
सिर्फ बहानेबाजी किया कि एलजी काम करने नहीं देता। इनको एलजी की बीमारी हो गई है। एक रोड बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, सीवर बनाने के लिए भी ये कहते हैं कि एलजी काम करने नहीं देता। जब एलजी काम करने नहीं देता तो आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? छोड़ दीजिए, एलजी ही दिल्ली का काम करेगा या कांग्रेस पार्टी शिला सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली को संवारने का, सजाने का काम किया, आप कांग्रेस को ये काम करने दीजिए। आप बल्ली मारान की आवाम या ख़ास तौर से दिल्ली की आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? हम दिल्ली के तमाम वोटरों का उस बात का शुक्रिया अदा करेंगे कि अब वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और बिल्कुल दिल्ली के वोटरों को कांग्रेस के तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पीछे 10 सालों में या 7 सालों में कांग्रेस के किए हुए काम ही अब तक दिल्ली के जनता को काम आ रहा। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। आने वाले वक्त में हारून भाई के हाथ मजबूत करने और पूरे जोश के साथ कांग्रेस आएगी और इंशाल्लाह इस विधानसभा से बहुत ज़्यादा वोटों से उनको जिताएंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी से जब हमारा नौजवान लीडर यूथ कांग्रेस का मजबूत सिपाही जब कांग्रेस से नाराज़ होकर चले गए तो हम लोग उस वक्त से इनको मनाने की कोशिश करते रहे कि कांग्रेस में आइए, और वाकई कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी और इनके जाने के बाद हारून यूसुफ साहब नहीं जीत सके। मतलब साहब, इनके नाराज़ होने की वजह क्या थी? नाराज़ आपसी मामले थे, वो हो गए, लेकिन अब काशिफ रहमान साहब अपनी पूरी टीम के साथ फिर से आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा स्टेज पर भी हमारे दानिश साहब जो इंचार्ज थे उन्होंने कई बार इनको मुखातिब किया, हारून यूसुफ साहब ने कई बार मुखातिब किया, और हम पूरे दिलो जान से, पूरे नबी करीम की जानिब से, अहले बिहार की जानिब से हम काशिफ रहमान साहब का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। जी, आज का जो प्रोग्राम बैठक की शक्ल में जी किस किस का प्रोग्राम था, उसके थोड़ी डिटेल? आज बल्ली मारान विधानसभा का प्रोग्राम था। तीनों ब्लॉक्स ने मिलकर ये प्रोग्राम करा था। ये एक तरीके का कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अलग पब्लिक मीटिंग रही है, मगर ये ख़ास कार्यकर्ता जो ब्लॉक के प्रेस जुड़े हुए हैं, ज़िले से जुड़े हुए हैं और बल्ली मारान विधानसभा के हैं, ये सिर्फ ख़ास कार्यकर्ता थे, मगर उनका जोश इतना था कि आज एक जन सैलाब बन गया है। और कांग्रेस के आने वाले चुनाव को लेके कि हमारी क्या रणनीति होगी, क्या विचार, हम अब अपने राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और कांग्रेस को दिल्ली में लेकर फिर से आना है। क्या लगा आपको इस प्रोग्राम के बाद? क्या लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल है। ये एक लहर बनती जा रही है, कांग्रेस के हक में लहर आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा राहुल जी के नेतृत्व में। अब बल्ली मारान में हारून यूसुफ साहब, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि आज जो बल्ली मारान में लोगों का जोश देखा है, हारून यूसुफ साहब एक बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतने वाले हैं। सर, ये जोश देखा आपने अभी कहा जी, ये जोश कार्यकर्ता थे जी, तो कार्यकर्ता में जोश है, पब्लिक का क्या रुझान है, ये चीज़ अहम चीज़ है। देखें, कार्यकर्ता के साथ साथ जो आज इतने बड़े जन सैलाब में पब्लिक भी साथ थी, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी थे जो एरिया और इलाके में रहा करते हैं, वो आज सब परेशान हैं। आप नबी करीम को देख लें, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री चलती है, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं गड्ढे हैं, तो विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। जो कांग्रेस विकास शीला जी के नेतृत्व में लेके चल रही थी, हारून यूसुफ साहब ने जो बल्ली मारान में काम करा था वो रुक चुका है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस समय एक साथ आना, आपसी गुटबाजी छोड़ करके ज़रूरी आवश्यक हो चुका है? अच्छा, आपका अच्छा सवाल है। कांग्रेस तो देखें एक परिवार की लड़ाई है। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देखें, अगर कांग्रेस मिल के लड़ती है तो चुनाव नहीं हारती। कुछ कमी पेशियाँ रहती हैं, मनमुटाव हो भी जाते हैं, एक परिवार है, घर में भी हो जाते हैं। हमें ये सब भूलना होगा। 3 महीने कांग्रेस को देने होंगे और हमें अपने नेताओं को जितवाना होगा। सर, ये एक तवील अरसे से हारून यूसुफ साहब की सीट पे रहते हैं, आपको नहीं लगता कि एक नए पौधों को सींचा जाए, उनके लिए राह हमवार की जाए? देखिए, मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ कि घर का बड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा घर को जोड़ के चल सकता है। हारून यूसुफ साहब हमारे परिवार के बड़े हैं। बल्ली मारान हल्का ये ऐसे ही बल्ली मारान नहीं बन गया। यहाँ आज एक तबके, एक समाज, एक या बरादरी के लोग नहीं थे, यहाँ सब लोग थे और सब लोगों को एक मुश्क राय ये है कि हम हारून यूसुफ साहब को लाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का मानना यह है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है इसी। हारून यूसुफ साहब खुद बहुत बड़ा, हारून यूसुफ साहब खुद बहुत बड़ा चेहरा है। इमरान हुसैन साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था मगर वक्त आ गया। इमरान हुसैन साहब तो पहले भी चुनाव लड़े हैं, बीएसपी से लड़े हैं, 17,000 वोट से आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो कुतुब रोड वो क्रॉस ही नहीं कर पाए जो उनको वोट मिलता। हारून यूसुफ साहब उस वक्त में भी दिल्ली में जीत के निकले थे।
अगर आज भी आमने सामने का इलेक्शन हो तो हारून यूसुफ साहब की कोई टक्कर नहीं है कहीं पर भी। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी आपसे यही गुजारिश है, सबसे अपील है कि ठीक है, कांग्रेस के दौर में कुछ आपको किसी बात पर नाराज़गी हो भी सकती है, बहुत काम हुए हैं, कुछ रह भी गए होंगे, हमें सब भूलना है, हमें कांग्रेस को जिताना है। आज कांग्रेस ही है जो आपको आगे लेके चलेगी, जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस अभी इस टाइम पे अपने आप को कहाँ देख रही है? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस गरीबों की, मज़दूरों की और हिंदुस्तान को तरक्की देने की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीबों को देख रही है कि उस पर अत्याचार किस पार्टी के ज़रिए हो रहा है। आप मिसाल के तौर पर छोटी सी एक बस्ती नबी करीम है, आप यहाँ अंदर चले जाइए, कांग्रेस ने जिस सीवर को बनाया था वही सीवर बना हुआ है, जिस रोड को बनाया था वही बना हुआ है। आज नया कोई काम नहीं कर सका ये जो यहाँ से एमएलए है। यहाँ के एमएलए को जो काम के लिए ये जनता, ये गरीब, ये मज़दूर जाते हैं, यहाँ फैक्ट्री चलाने वाले लोग जाते हैं कि मुझे पानी नहीं मिलता, हमारी गंदगी की सफाई नहीं होती, ये बोलते हैं कि एलजी नहीं करने देता। जब एलजी तुम्हें काम नहीं करने देता, तुम इलेक्शन क्यों लड़ते? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के तरक्की की बात किया है, जनता के सहूलत की बात किया है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि हमारे राहुल गांधी जी ने कई हज़ार किलोमीटर पद यात्रा करके लोगों से जुड़ने का काम किया। हरियाणा, पंजाब के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान आज भी धरना पे बैठे हुए हैं। ये हुकूमत ने उनकी एक न सुनी। आज भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और जब भी मौका मिलेगा हमें, तो हम किसान के लिए अच्छा काम किया है और अच्छा काम करेंगे। सोलंकी साहब, ठीक है। नहीं, भी शुक्रिया। आप बोलिए सर, क्या नाम है आपका, क्यों आए हैं यहाँ आप? मेरा नाम प्रेम सोलंकी है जी। मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे, बाबूराम सोलंकी, जिनके नाम से ये रोड है। सन 77 में ये यहाँ के लोग इस तरह के हैं कि सन 77 में जब दिल्ली पूरी हार चुकी थी तो 3 सीटें यहाँ रामनगर की, बिल्ली महारान जो बाद में बना है, रामनगर की सबसे पहले जीते थे 3 सीटें। करोलबाग विधानसभा थी, विधानसभा करोलबाग में थी और फिर रामनगर सीट हमारे पिताजी एमएलए थे यहाँ से, और उनके नेतृत्व में 2 कॉरपोरेशन के मेंबर जीते थे। और यहाँ के लोग इतने अच्छे और इतने, उनको चाहिए कुछ नहीं, उनको प्यार चाहिए। कमज़ोरी हमारी है जो हारून साहब यहाँ आए, जुड़े हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं ये हारून साहब भी। लगता है कि इस बार यहाँ से हारून साहब कामयाब हो? मैं आपको बताता हूँ, हारून साहब कभी झूठ नहीं बोलते। एक्चुअली में क्या है कि आज का ज़माना है झूठ बोलने का। झूठ बोलो, राज करो। ये लोग राज कर रहे हैं, झूठ बोल, क्या झूठ बोल के राज कर रहे हैं। आप बताइए कि 10 साल पहले जो हारून जी ने सड़कें गिरवाई थी, साइड से सीवर बनाए थे और उस सीवर के अंदर पानी जाता था साइडों से, उसकी जाली बनाई थी, ड्रेनेज जिसे कहते हैं। अब वो ड्रेनेज जो है इन मेंबर साहब ने दुकानदारों से मिलके बंद करा दी, और बंद करा दी तो पानी जाएगा कहाँ भाई? पानी तो भरेगा, यहाँ गड्ढे में लोग बाग पड़े हैं और पड़े रहेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कितने दिन तक अभी तक पानी नहीं आया। एक दिन भी यहाँ आके इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर जो बिल्ली मारन के लोग या रामनगर नबी के लोगों को पानी मिल रहा है, कोई टैंकर खड़ा कर दें। सर, आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे कैमरे के सामने दिखाया था, मैंने हर जगह बोरिंग करवाई थी। आप कह रहे हैं पानी नहीं है, तो बोरिंग से पानी नहीं आता क्या? नहीं, बोरिंग का यहाँ कोई जानता नहीं है। बोरिंग एक चोरी का काम है, बोरिंग एक चोरी का काम है। कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा। जिन्होंने चोरी करनी है वो बोरिंग से करा देते हैं, सच्ची बात है। और आप देखिए ना, आप एक नई चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में बता रहा हूँ आपको कि केजरीवाल साहब ने 5 साल पहले ये बोला था कि भाई मैं जमुना को वो बना दूँगा, नहाने योग बना दूंगा। आप 5 साल बाद आना और यहाँ डुबकी लगाना, आप आराम से यहाँ बैठ कर नहाएंगे और आपको जरा से भी कचरा नहीं मिलेगा। 67,000 करोड़ लिख लो आप, 67,000 करोड़ रुपया जो जमुना के नाम का लिया था। और आप देखिए जमुना का क्या हाल है, आप देखिए, जाके देखिए ना पैसे वो। अब आप देखिए ना जाके, वो जनता पूछेगी ना, पूछे
फिर वही वो क्या बात है, ये तो तुम तो नहाने की इसके वो बना रहे थे। 5 साल गुजर चुके हैं और दोबारा नहीं, उन्होंने 5 साल पहले ये बात बोली थी कि मैं जमुना को इस तरह से बना दूंगा। एलजी क्या कह रहे हैं, एलजी नहीं कह रहे हैं। जब एलजी ये बात बोल रहे हैं तो तुम जीतने की क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों जेल में पड़ गए आप? अगर आप दोबारा आ गए हो, आप अब दोबारा फिर जीत का होगा, आप तो फिर भी वही बोलोगे यार। तो आपको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, जब आपका काम एलजी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऑफिसर आपकी बात मान नहीं रहा। शीला दीक्षित थी, उनके सामने भी ऊपर लोग, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वो काम कराती थी, पुल बनते थे, नल डलते थे, बिजली चाली पानी चलती थी। अब सब चीज़ जो है आउटसोर्स कर दी गई है। कृपया इनसे छुटकारा चाहिए। एक मिनट में अब बताओ भाई, जो प्रोग्राम आजकल जगह जगह दिल्ली के हर इस पे किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि इतने ज़माने से जो हारून यूसुफ साहब की हुकूमत रही है, लोग उसको चाहते रहे, लेकिन उनकी उम्र अब हो चुकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक नए चेहरे को, नौजवान चेहरे को कम से कम उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, जितने भी हमारे नबी करीम रामनगर जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, दिल्ली की जनता या देश की जनता मुझे सुन रही है, मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल आपने करा। आज पीछे चले जाओ 10 साल जब इनकी सरकार नहीं आई थी, जब बल्ली मरान हमारे में जुड़ा था, जब हारून भाई बल्ली मरान से नबी करीम क्षेत्र उनके अंडर में आया, तब यहाँ पानी की व्यवस्था दी गई, तब यहाँ सीवर की व्यवस्था बेहतरीन थी, हर चीज़ बेहतरीन था, और गलियाँ कूच, और यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि इन चीज़ों में जो गलियाँ हैं हमारे नबी करीम में, जो कारखाने हैं 11-11 से किलोमीटर से दूर आता है, लोग यहाँ रहने आते हैं, एक वो देखने आते हैं, अपना रोज़गार हर चीज़। लेकिन आज लोगों को पैसा भरना पड़ रहा है, पानी लगवाने के लिए 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि दलाल तो अलग बैठे हुए हैं। और ये पार्टी, जिस पार्टी की बात मैं नाम भी लेता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग आंदोलनकारी थे जो कहते थे आंदोलनकारी हूँ मैं, ऐसी पार्टी बनाऊंगा जहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होगा, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का लूट घसोट नहीं होगा। पार्टी के दलाल बैठे हुए, मैं जो पार्टी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उनकी आँख खुली नहीं? कृष्णा बस्ती, रामनगर और उसके बाद लक्ष्मणपुरी और ये जैसे एरिया में सीवर लाइन एक एक भरी हुई है, पानी बह रहा है, कैसी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कपड़े का आप जूते, मोटे मोटे नहीं मैं कह रहा हूँ मोटे पाइप है तो आप देखिए, मैं कहता हूँ एक चेक करवाइए, आप लोग पूरा अच्छे सर्वे करवा दीजिए कि रामनगर से लेके कृष्णा बस्ती तक, लक्ष्मणपुरी और कसातपुरा और बड़ा इंदौरा और बल्ली मरान तक कम से कम अगर 200 गलियां हैं तो 200 में से 195 गलियां बह रही होंगी, और जो वही साफ़ सुथरा होगा जो पैसों से कराते हैं लोग, प्राइवेट कराते हैं, वही गलियां साफ़ होंगी, वरना बहती रहती हैं। आए दिन आज साफ़ होता है, कल बह जाता है। कौन है हमारा चहीता काउंसलर? एक तो आया अभी प्रेजेंट में काउंसलर कौन है? हमारे जो प्रेजेंट में काउंसलर हैं हमारे कमल बागड़ी साहब हैं। अच्छा, वो बीजेपी पार्टी से हैं। वो अच्छे हैं? मैं क्यों, अच्छे हैं, अच्छे होते तो शायद आज सब कुछ हो रहा होता। सफाइयाँ नहीं है, सब कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? अच्छे की तो बात क्या करें हम, वो तो नए थे, उनको काम करना। मैं भी हम लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है, लोगों ने चुना, जनता की राय सबसे सर्वोपरि होती है। नहीं सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था कि नया चेहरा है, लोग आ रहे हैं, लोगों ने उससे जुड़े, लोगों जनता का, देखो जनता का जो वोट होता है वो हमको भी मानना होता है, चाहे वो निगम पार्षद किसी का भी वोट से बना है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि निगम पार्षद है। उन्होंने, हमें लगा कि युवा चेहरा, इसको लालच नहीं होगा, किसी प्रकार का वो नहीं होगा और जनता के बीच में काम कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आज देखो नबी करीम के अंदर क्या बुरी हालत है, अब पुलिस से लेकर हर लोगों को, मजदूरों को दबा रहे हैं, लोगों को लूट घसोट चल रही है, 1-1 हज़ार 500 रुपये वो लिया जा रहा है, सबसे क्या कहते हैं डोनेशन लिया जा रहा है दुकानदारों से, लेकिन किसी के पास आवाज़ नहीं है। गरीब लोग डर से दे देता है। लोगों को क्या मैसेज देना? नबी करीम के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखना दोस्तों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और माताओं, याद रखना इस चीज़ का कि जब आपने एक हारून भाई जैसा चेहरा और तोता जैसा चेहरा आप लेके आए थे, उस समय ना किसी तरीके का लूट घसोट और सब कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जब आप फ़ोन करते थे, कुछ भी करते थे, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आप लोग भी, आम आदमी भी लोगों को बुलाकर भी वो सफाई करवा देता था और सब कुछ करता था। लेकिन आज बुरी हालत है। याद रखना, अगर अब भी तुम भटके तो याद रखना आपके 5 साल खराब होंगे। ये 1-2 दिन का मैटर नहीं है, 1 घंटे का मैटर नहीं है, पूरा 5 साल की व्यवस्था होती है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य होता है, पढ़ाई से लिखाई तक, और यहाँ तक कि शिक्षा से रोजगार तक, रोजगार से स्वास्थ्य तक की व्यवस्था की बात होती है। और ऐसा बंदा चुनो, चाहे कोई भी हो, ईमानदार बंदा चुनो। ईमानदार चाहिए, ये मत देखो बूढ़ा है या क्या है, ये देखो ईमानदार है, जो तुम्हारे लिए
रोजगार के लिए लड़ता है, तुम्हारी सीलिंग के लिए लड़ता था, मजदूरों के लिए लड़ता था, किसानों के लिए लड़ता था। आए हुए जो लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं 28, 29, 30 राज्यों से आकर यहाँ बसते हैं और ये गुलदस्ता बन जाता है, दिल्ली के अंदर कैपिटल बन जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा नेता चुनोगे जो आपके बीच में रहे और आपकी बात सुने और कभी नेता ना कहलाए, आपका भाई कहलाए। जी जी साहब, आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, तब क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ की जो हालत है, कांग्रेस पार्टी को लाने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यहाँ विकास की ज़रूरत है। नबी करीम एक मज़बूत कारोबार की जगह है, गरीब मज़दूर लोग यहाँ आबाद हैं, इनको पानी चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको सफाई चाहिए। बाकी ये मेहनत से खुद कमाते और खाते हैं। कांग्रेस पार्टी की जब तक दिल्ली में हुकूमत रही, नबी करीम में साफ़ सफाई और पानी के कई नए कनेक्शन हारून यूसुफ के ज़रिए यहाँ लाया गया, लेकिन इनकी हुकूमत में एक भी ना नए कनेक्शन पानी के आए, ना नए रोड के कोई काम हुए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। स्टार्ट। अभी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ था यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं प्रेम चौधरी, दिल्ली कांग्रेस से। और आज बल्लीमारन विधानसभा में हमारे महबूब नेता जनाब हारून यूसुफ जी की देखरेख में आज यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी इंचार्ज दानिश अबरार जी और त्रिनगर से पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी और हमारे जिला अध्यक्ष मिर्ज़ा जावेद अली जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान जी और ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल बंसल जी और ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल सचिन सोलंकी जी और तीनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आज यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम के अंदर। आप देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ कांग्रेस का वर्कर था, जिन्होंने एकजुट होकर हारून भाई के लिए यहाँ पर जिताने की पूरी मांग की है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से पूरी भारी से भारी नंबर 1 ये विधानसभा आए और हारून यूसुफ जी यहाँ से विधायक बने। और हमारी शुभकामनाएं है हारून जी के लिए कि वो यहाँ से दिल्ली सरकार में मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, ये हमारी उम्मीद है उनसे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है कि हारून यूसुफ साहब को ही क्यों वोट दें? इससे पहले यहाँ पर इमरान हुसैन है, वो भी बहुत सारे काम कराए, तो आप कितना मुत्तफिक हैं कितने कामों से लेकर? देखिए, हम क्षेत्र में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, हम इलाके में देखते हैं कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है। हारून भाई साहब 15 साल यहाँ मंत्री रहे, उनके टाइम में ये दिक्कतें नहीं थी, कभी आज तक पानी की दिक्कत नहीं थी, बिजली की दिक्कत नहीं थी, किसी भी चीज़ की मतलब कोई परेशानी नहीं आई, पब्लिक खुश थी यहाँ पर। बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप परेशान हैं। आप देखिए, मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद आज यहाँ क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गड्ढे इतने हैं, रोडों पे चल नहीं सकते, सीवरों का तो बुरा हाल है। आप कदम शरीफ के अंदर चलिए, किला कदम शरीफ के अंदर इतना बुरा हाल है कि आप निकल नहीं सकते। समस्याएं बहुत हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे हारून यूसुफ, जो हमारे महबूब नेता हैं, वही इसको दूर कर सकते हैं और यही उम्मीद है आने वाले टाइम पे हमारे विधायक, हमारे मंत्री हारून भाई आएंगे। हारून भाई, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, उस पर आपका क्या कहना? आज ये आम लोगों का प्रोग्राम नहीं था, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और वो भी कार्यकारिणी का आज ये सभा थी। आज विशाल सभा हारून जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके स्वागत में और हमारे जो दिल्ली के ऑब्जर्वर हैं दानिश अबरार साहब, उनके सम्मान में ये कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकारिणी का हुआ है और ज़ोरदार होगा। हारून साहब बड़ी संख्या में जीतेंगे, बड़ी जीत की ओर अब और बढ़ गए हैं और आगे और ये बढ़त मिलने जा रही है उनको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।